सो वेलकम टू विंग्स आइज गाइस। कर्नाटका के जो गवर्नर हैं उन्होंने स्टेट पीएससी के जो चेयरमैन हैं उनको सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि जो कर्नाटका पीएससी के जो चेयरमैन थे उन्होंने अपनी बेटी का जो सिलेक्शन था एक पोस्ट में किया हुआ था, और जो सिलेक्शन था वो इलीगल तरीके से किया गया था। जो सर्टिफिकेट्स अटैच किए गए थे वो इलीगल थे, वो फ्रॉड सर्टिफिकेट्स थे। इसी की कार्रवाई करते हुए कर्नाटका के गवर्नर ने वहाँ के चेयरमैन को सस्पेंड कर दिया। आपको ये बात बता दूं कि कर्नाटका के जो गवर्नर हैं थरवरचंद गहलोत, उन्होंने कर्नाटका पीसीएस के जो चेयरमैन थे शिवशंकरप्पा एस, इनको सस्पेंड कर दिया। अब देखिए सस्पेंड क्यों किया। सबसे पहले तो इनके ऊपर नेपोटिज्म का आरोप लगा कि इनकी जो बेटी उनका सिलेक्शन हुआ, एक बेटी का नहीं दोनों बेटियों का जो है सिलेक्शन हुआ। दूसरी बात ये थी कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, डेट मीन्स ही मिसयूज्ड ऑफिस। जो पोजीशन थी उसका मिसयूज़ किया। कैसे मिसयूज़ किया वो भी आपको बता दूं। इनकी एक डॉटर का जो सिलेक्शन हुआ वो लो इनकम सर्टिफिकेट दिखा के हुआ है। एक्चुअली ये ओबीसी कैटेगरी से आते, बट जो इनकी इनकम है ना, उस इनकम स्लैब को अगर आप देखेंगे तो इनकी फैमिली को ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। लेकिन इनकी एक डॉटर को जॉब मिली लो इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। जब ये खबर गवर्नर तक पहुंची तो गवर्नर ने एक तो इनको सस्पेंड किया, और दूसरा इनके रिमूवल का प्रोसेस भी अब चल रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट जिसके पास ये पावर है स्टेट पीसीएस के चेयरमैन को रिमूव करने के इंक्वायरी के बाद, तो वैसी इंक्वायरी चल रही है। एक चीज़ आपको यहाँ पर बता दूँ कि किसी भी स्टेट पीसीएस का जो चेयरमैन होता है उसका अपॉइंटमेंट भले ही गवर्नर करते हैं, पर उनको रिमूव केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद ही किया जा सकता है। अभी जो इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, जैसे मैंने कहा इलीगल सिलेक्शन हुआ इनकी डॉटर्स का, दोनों का। एक के लिए तो उन्होंने लो इनकम का सर्टिफिकेट भी बना दिया। दूसरा जो इनके ऊपर आरोप लगा है वो आरोप ये है कि इनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। अब आप देखिए, जब भी किसी चेयरमैन का, पीसीएस के चेयरमैन का या किसी मेंबर का कोई फैमिली मेंबर किसी इंटरव्यू में बैठता है या रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बैठता है, तो मेंबर और चेयरमैन को खुद को रिक्यूज करना होता है। उस प्रोसेस में वो बैठ नहीं सकते, बट इन्होंने अपने आप को रिक्यूज नहीं किया, तो सीधे सीधे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस बना। तो पहला तो ये था कि फेक इनकम सर्टिफिकेट लाया। दूसरा, आपने सीधे सीधे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ावा दिया, आपने रिक्यूज नहीं किया खुद को। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जो इनकी दूसरी डॉटर है जिनका सिलेक्शन हुआ था ना, उन्होंने कहा कि जो मेरी फैमिली इनकम है ना वो 40,000 है। तब उनको ओबीसी कैटेगरी 3B रिजर्वेशन मिली और वो क्रीमी लेयर से एग्जेम्प्ट हुए। अब आप खुद सोचिए कि फादर जिसके चेयरमैन हो स्टेट पीएससी के, उनकी जो सैलरी है, मंथली सैलरी है, वो 2.25 लैक्स है। जो 8 लाख का क्रीमी लेयर का जो एक थ्रेशोल्ड रखा गया है कि अगर आपका 8 लाख से ऊपर इनकम है तो आप क्रीमी लेयर में आते हो, आपको ओबीसी रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। तो वो तो इनकी तकरीबन 4 मंथ की सैलरी से ही पार हो रहा है। लेकिन स्टिल इनकी बेटी को लो इनकम सर्टिफिकेट मिला, उनके पास ओबीसी कैटेगरी 3B की रिजर्वेशन थी। तो ये वायलेशन था रूल्स का। क्यों, मैं आपको ये भी बता दूं, कर्नाटका गवर्नमेंट ने खुद एक ऑर्डर निकाला हुआ है कि जो भी चिल्ड्रन ने पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के हो, वो बेनिफिट्स नहीं क्लेम कर सकते ओबीसी के। एक तो आप सीधे सीधे जो इनकम स्लैब है ओबीसी के लिए उसको पार कर रहे हैं, दूसरा कर्नाटका गवर्नमेंट का खुद का रूल है, और तीसरी बात यह है कि आपने खुद को रिक्यूज नहीं किया। अब इन पे जो है पूरे का पूरा एक प्रोसेस चल चुका है इनके रिमूवल के लिए, लेकिन उस रिमूवल से पहले ही इन्हें गवर्नर साहब ने कर दिया सस्पेंड। अब ये सस्पेंशन को चैलेंज कर रहे हैं खुद कर्नाटका हाई कोर्ट में। अब सोचिए, एक तो खुद रिमूवल की प्रोसेस चल रही है इनके ऊपर, गवर्नर ने इन्हें सस्पेंड कर दिया, जो कि रूल्स में कहीं लिखा नहीं है क्लियरली गवर्नर सस्पेंड कर सकता है या नहीं। इसको इन्होंने चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में। यानी ये खुद को डिफेंड नहीं कर रहे, अपनी सस्पेंशन को इन्होंने चैलेंज कर दिया। इनकी डॉटर भी बुक हो चुकी हैं। फेक जो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट जो उन्होंने बनाया था उसमें डॉटर को अरेस्ट कर दिया गया है, उनके ऊपर केस हो चुका है। लेकिन आप समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। अगर आप हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, उसका आर्टिकल 317 है, सब क्लॉज 1, इसमें लिखा हुआ है कि गवर्नर रिमूव नहीं कर सकता चेयरमैन को, अपॉइंट वही करता है पर रिमूव नहीं कर सकता।
रिमूवल के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक फॉर्मल इंक्वायरी होती है, उस इंक्वायरी की रिपोर्ट के बाद उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव करते हैं। तो इसीलिए जो गवर्नर ने सस्पेंड किया ऐसे वो क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरी बात ये क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या गवर्नर उन्हें सच में सस्पेंड कर सकता है। अभी ऐसा कोई केस है नहीं, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ लिखा है, बट इसको इन्होंने चैलेंज किया हाई कोर्ट में। अब आप बेशर्मी देखिए कि ये जो लो इनकम सर्टिफिकेट लाया, खुद को रिक्यूज नहीं किया, उसको डिफेंड नहीं कर रहे, ये अपने सस्पेंशन को चैलेंज कर रहे हैं। फिलहाल गवर्नर ने कर्नाटका पीएससी के जो सीनियर मोस्ट मेंबर इनके बाद डॉक्टर बी प्रभुदेव, उनको बोला कि आप एक्टिंग चेयरमैन बनिए तब तक जब तक प्रेसिडेंशियल का ऑर्डर आता है। कर्नाटका हाई कोर्ट में इनका केस गया हुआ है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने सीधे सीधे गवर्नर से कहा है कि आप बताइए आपने किन रूल्स के तहत इनको सस्पेंड किया हुआ है। जो कर्नाटका गवर्नर के वकील ने उन्होंने कुछ टाइम भी मांगा हुआ है, 17 जुलाई तक का टाइम इन्हें दिया गया है कि आप 17 जुलाई तक बताएं कि किन रूल्स के तहत गवर्नर साहब ने इनको सस्पेंड किया। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा ऐसा कोई रूल है नहीं, 15 जुलाई का केस की डेट रखी गई है। उसी के साथ साथ एक क्वेश्चन बड़ा आता है कि क्या गवर्नर सस्पेंड कर सकते हैं स्टेट पीसीएस के चेयरमैन या नहीं। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि चेयरमैन साहब ने खुद एक बार भी ये जो इल्ज़ाम लग रहे हैं इनके बारे में कुछ नहीं कहा है। ये तो कर्नाटका की बात है, क्या सचमुच स्टेट पीसीएस में जो भी लोग बैठे हुए हैं, क्या ऐसा काफ़ी और स्टेट्स में भी हो रहा है? ज़रूर आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।